तो मेरे भाई बहनों ऐसे बेल भगवान की तुलना कर दी हमने ट्रैक्टर से, लेकिन बेल भगवान किसी भी दृष्टिकोण से महंगे नहीं है। बेल भगवान हमारे खेत में से जो तूड़ा भूसा निकलता है, जो मेरे भाई बहन हमारे किसी रूप में काम नहीं आता है, उस तूड़े भूसे को बेल भगवान जिमते हैं और उसके बदले में गोबर देते हैं। और वो गोबर तो खेत में खाद के रूप में काम आता है, और काम तो बेल भगवान मुफ्त में करते, उसका तो कोई रुपए पैसे शुल्क चार्ज लेते ही नहीं है। बात करें ट्रैक्टर की, तो ट्रैक्टर में तो बाजार से डीजल पेट्रोल ला करके डालना पड़ेगा, और उसके बदले में मेरे भाई बहन कोई गोबर नहीं देगा, दुआई देगा। बताओ आज तक आपने किसी भी ट्रैक्टर के साइलेंसर में से 2-5 किलो गोबर निकलता हुआ देखा हो तो बोलो? दुआई देगा, वायु प्रदूषण ही करेगा, बाकी कोई गोबर तो नहीं देगा। तो मेरे भाई बहनों, बेल भगवान महंगे नहीं है, ट्रैक्टर महंगा नहीं है, और आज नहीं तो कल तो मेरे भाई बहनों बेल भगवान की कीमत समझनी ही पड़ेगी, क्योंकि वैसे भी अधिक दिन तक ट्रैक्टर चलने वाले नहीं है। हिंदुस्तान में डीजल पेट्रोल की मात्रा बहुत कम है, अरब देशों से मंगवाते हैं। जब निकालते जाएंगे तो एक समय तो ऐसा आएगा जिस समय मेरे भाई बहनों डीजल पेट्रोल के कुएं सूख जाएंगे, और उस समय तो ट्रैक्टर में पड़ा जंक लगेगा। फिर याद आएगी बेल भगवान की। जब मेरे भाई बहनों बेल भगवान नहीं रहेंगे तो ऐसी हालत हो जाएगी हिंदुस्तान की, बच्चे माँ बाप को ही जोतेंगे कि बुड्ढो बेलों को तो खा डाला, मरवा डाला, कटवा डाला, अब खुद बेल बन करके खेत में काम कर। इसलिए संभल जाना, और बेल भगवान से खेती करवाना। आप अगर खेती नहीं करते, वैसे मारवाड़ में तो सभी खेती करते हैं, खेती वाले से बेटा है, तो कम से कम बेल भगवान से खेती करवाओ। और नहीं करते हैं, अनाज सीधा खरीदते हैं, तो आप ऐसे किसान से अनाज खरीदे जो बेल भगवान से खेती करता हो, ऐसे किसान से मेरे भाई बहन अनाज खरीदे। तो पहला पाप जो खेती के माध्यम से आ रहा, उसको खत्म करने का साधन खेत में लगा बेल भगवान का पेड़ है। फिर मेरे भाई बहनों, दूसरा पाप जो मेरी माताओं के माध्यम से आ रहा, उसको खत्म करने का साधन भी मेरी माताओं के पास था। क्योंकि पहले तो जब भी मेरी माता बहनें रोटियां बनाने बैठती तो सबसे पहले एक रोटी गैया मैया को जिमाती, उसके बाद में बाकी का घर वाले जिमते, और जब गाय माता को जिमाने के बाद में जिमते तो बाकी की बची हुई रोटियां प्रसाद हो जाती। क्यों? क्योंकि जिन गाय माता के तन में भगवान बैठे हैं, जिन गाय माता के तन में 33 कोटि देवता बैठे हैं, जिनके चरणों में 68 करोड़ तीर्थ हैं, जिनके सिंह शिखरों पर पूरी पृथ्वी का भार है, जिनके मूत्र में गंगा जी की धार है, जिनके गोबर में लक्ष्मी जी का आधार है, जिनकी सेवा पूजा अर्चना से तेजा जी, गोवा जी, पाबू जी, कल्ला जी, देव जी, बाती जी, राठौड़ जी थे तो साधारण इंसान, लेकिन भगवान के परम पद को प्राप्त कर गए। ऐसी भगवती गाय माता को अगर आप अपने घर में बने भोजन में से सबसे पहले एक रोटी ले जाकर के जिमा दोगे तो बाकी की बची हुई रोटियां क्या हो जाएगी? प्रसाद। और प्रसाद को जिमने से मेरे भाई बहनों पाप जीवन में नहीं आता है।